डीएनए टेस्ट हुआ। और बड़ी खबर इस वक्त आरसीपी सिंह से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें आरसीपी पर जेडीयू के अंदर ही घमासान छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। आरसीपी को लेकर अजय आलोक ने ट्वीट किया है, जिस पर नीरज कुमार ने पलटवार किया। नीतीश और आरसीपी के संबंधों पर यह ट्वीट इस वक्त सबसे पहले अजय आलोक की तरफ से किया जाता है, जिसके बाद नीरज कुमार ने इस पर पलटवार किया। शिल्पकार अपनी मूर्ति तोड़ते नहीं है। नीतीश के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। आरसीपी सिंह का इस बिहार के विकास में योगदान अहम रहा है और आगे भी ये योगदान अहम रहेगा। देखिए अजय आलोक ने क्या ट्वीट किया। भैंस की चमड़ी पे पानी नहीं टिकता और उसी तरह आरजेडी और जेडीयू कभी साथ टिक नहीं सकते। निश्चिंत रहें, सब ठीक है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा और आरसीपी सिंह जी का अहम योगदान हमेशा रहेगा। तो अजय आलोक ने ट्वीट करके लिखा, और जो ट्वीट है वो आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये संभव ही नहीं। आरसीपी सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और आगे भी महत्वपूर्ण ही रहेगी। अजय आलोक के बयान को पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीमा का अतिक्रमण बताया। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। राजनीतिक विमर्श में विरोधी भी जो होते हैं वह भी अंतर्मन से इस बात को कबूल करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास के विभिन्न मापदंड जो तय किए हैं वह देश और दुनिया के अंदर काबिल तारीफ माना जाता है। पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है। जब बिहार की जनता विकास के लिए अधिकृत करती है, पार्टी संगठन के फैसले के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, प्रारंभिक काल से हैं, तो स्वाभाविक है उनको अधिकृत किया गया है। इसलिए ऐसे संदर्भ में कोई भी सलाह दिया जाना राजनैतिक सीमा का सीधा घोर अतिक्रमण है। खबर वैशाली के जंदाहा से, जहां बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार के दावों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। बीए पार्ट 1 के एग्जाम में छात्र दूरी पर बैठकर एग्जाम दे रहे हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि छात्र मनमाने तरीके से एग्जाम दे रहे हैं। कोई दूरी पर लेटा हुआ है तो कोई किसी भी तरह से बैठकर एग्जाम दे रहा है। कैमरे को देखते ही सभी चौंक जाते हैं। आपको बता दें कि 11 मई से बीए पार्ट 1 का एग्जाम हो रहा है, जो 29 मई तक चलेगा। लेकिन एग्जाम में किस तरीके से यहां नियमों को लेकर गंभीरता बढ़ती जा रही है वो आपके सामने है। कोई यहां लेटा हुआ है तो कोई आराम फरमाता दिख रहा होगा आपको। इन तस्वीरों को देखकर आपको नहीं लगेगा कि यहां पर परीक्षा आयोजित की गई है, परीक्षा चल रही है। अपनी मनमर्जी से यहां पर परीक्षा देते ये छात्र आपको नजर आ रहे होंगे। सावन मेले को लेकर बांका में कांवरियों के लिए रास्ते को सुगम बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। 2 साल तक यात्रा नहीं होने की वजह से रास्ते की हालत जर्जर हो चुकी है। जिला प्रशासन हालांकि पहल करता हुआ यहां रास्ते को ठीक करने का काम शुरू कर चुका है। अभी वर्तमान में हम लोगों का एक मुख्य अहम जो बिंदु रहता है कि कांवड़िया पथ पर हम लोगों को 3 इंच मोटी बालू डाल करके, जो कि कंकड़ युक्त ना हो, वो बिछाई जाती है लगभग 50 से 55 किलोमीटर के स्ट्रेच पर। तो हम लोग अभी उसी की प्रक्रिया में हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं को जो नंगे पांव चलेंगे उनकी यात्रा बहुत सुगम हो सकती है। कोरोना का 2 वर्ष आस्था के ऊपर भारी पड़ गया था, जिससे कि शिव भक्तों का सबसे बड़ा समागम कांवरिया यानी श्रावणी मेला का आयोजन नहीं हो पाया था। फिलहाल मैं कटोरिया प्रखंड के देवासी मोड़ स्थित कच्ची कांवरिया पथ पर हैं, आप देख सकते हैं, जिससे कि साफ जाहिर होता है कि ये कांवरियों का कच्ची मार्ग है। और जगह जगह पे आप देख सकते हैं कि बिहार टूरिज्म की ओर से कांवर स्टैंड से लेकर कांवरियों को बैठने के लिए स्टैंड बनाया गया है। और बहुत सारे दुकान भी आपको दिख रहा होगा कि जो कि 2 वर्षों से मेला नहीं लगने के चलते
जो पहले का दुकान था वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। और जहाँ तक बात है कि कांवरिया मेला को लेकर जो तैयारी होनी चाहिए थी उतनी रफ्तार से नहीं हो रही है। सरकारी धर्मशाला से लेकर जो कच्ची कांवरिया का जो इस पे बालू डालने का काम होता था वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन फ़िलहाल आज जिला प्रशासन की टीम, जिला एसपी और डीएम के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम कच्ची कांवरिया पथ और सरकारी धर्मशाला का जायजा ले रहे हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। और अब बात पटना की, जहां पर अब आप सोफे पर सोकर सिनेमा देखने का मजा ले सकते हैं। अब 3 घंटे बैठने की आपको जरूरत नहीं होगी। पटना के सिनेप्लेक्स स्मार्ट थिएटर में बैठने की जगह सोफे पर सोकर फिल्म का आनंद लिया जा सकता है। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। दोस्तों के साथ तूफान को तीसरी धमकी। राजधानी पटना में अगर आप अब मूवी देखना चाहते हैं तो पहले से के मुकाबले अब बिल्कुल अंदाज ही बदल गया है। आपको 3 घंटे बैठने की जरूरत नहीं होगी। आप आराम से इस तरीके से स्मार्ट थिएटर में लेटकर किसी भी मूवी का आनंद उठा सकते हैं। राजधानी पटना में ये फैसिलिटी की शुरुआत की गई है, जहां इस तरीके से सोफे वाले बेड लगाए गए हैं, जहां आराम से रिलैक्स मूड में आप 3 घंटे अपने शानदार बना सकते हैं, मूवी का आनंद ले सकते हैं। और इसकी शुरुआत हो गई है। लोग आ रहे हैं क्योंकि मूवी देखना सभी को पसंद है, लेकिन शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं 3 घंटे बैठना नहीं चाहते और यही वजह है कि वो लोग थिएटर से दूरी बना लेते हैं। लेकिन अब वैसे लोगों को थिएटर से दूरी नहीं बनानी होगी। इस तरीके से आराम करके आप 3 घंटे अपनी जो स्पेशल टाइम है उसे और स्पेशल बना सकते हैं। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा, कैसा लग रहा है ऐसे आप एकदम रिलैक्स मूड में मूवी देख रही हैं? वेरी कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा भी है, नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। कभी सोचा था आपने ऐसे पटना में आपको ऐसी फैसिलिटी मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसे दिल्ली में रहती हूँ, मुझे वहाँ पे मिलता था बट यहाँ नहीं मिल रहा। बट अब यहाँ पे भी हम कंफर्टेबल देख पा रहे हैं मूवीज़। बिल्कुल, तो देख रहे हैं बिल्कुल लोग ऐसे कंफर्ट घर में रहते थे, लेकिन घर में उस तरह का माहौल नहीं होता था, उस तरीके से मूवी नहीं देख पाते थे। लेकिन अब बिल्कुल घर जैसा आराम करके आप थिएटर में, स्मार्ट थिएटर में मूवी देख सकते हैं। यहाँ के जो संचालक हैं वो भी हमारे साथ हैं। क्या थॉट आया, क्या कुछ सोचा आपने पटना को इतना स्मार्ट बना दिया? और हमने जब इन्हें बिहार के अंदर देखा तो जहाँ पे हमने प्लान किया था कि मेट्रो सिटीज़ में ना थिएटर लेके आए लग्जूरियस, बट वहाँ पे ऑलरेडी थे। बट बिहार के अंदर हमने देखा वही पुराने जो एक बोलते हैं बिहार के अंदर टाकीज थे, तो हमने एक नया लुक लेके बिहार के अंदर लेके आए। बिहार के लोगों के लिए एक लग्जूरियस स्मार्ट थिएटर जिसमें सारी सीटें पुश बैक रिक्लाइनर सोफ़ा चेयर है एंड फर्स्ट रो आपकी है वो लॉन्जर्स है। कितने लोग एक साथ बैठकर मूवी देख सकते हैं? ये ऑडिटोरियम है, इसमें 56 का सीटिंग कैपेसिटी है। डिपेंड आपके पास स्पेस है उस हिसाब से हम सीटिंग कैपेसिटी बनाते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अब जो स्मार्ट पटना दिख रहा है, स्मार्ट थिएटर दिख रहा है, आराम से आप सोफे पर लेटकर आराम करके अपने 3 घंटे को और स्पेशल बना सकते हैं और मूवी का आनंद ले सकते हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए 3 घंटे आपके कैसे आरामदायक हो सकते हैं और इसी कंसेप्ट पर थिएटर मालिकों ने नया थिएटर जिसमें स्मार्ट कंसेप्ट और स्मार्ट तरीके से आनंद लीजिए मूवी का, वो भी आरामदायक तरीके से। तो आरसीपी सिंह की राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर चल रही गहमा गहमी के बीच समर्थक उनके आवास पर पहुंच रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर आरसीपी सिंह से बेहतर चेहरा कोई और नहीं हो सकता है। निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह भी आरसीपी सिंह से मिलने पहुंचे और उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों को राज्यसभा में जाना चाहिए। कौन सस्पेंस बनाए हुए हैं हमको तो नहीं मालूम है, हमको तो कोई सस्पेंस नहीं है। कौन करेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के नेता, तो वो सस्पेंस बनाए हुए हैं, वो जो बोलेंगे वो ना ऑथेंटिक होगा। भ्रष्टाचार तो आपसे भी मिल रहा है। आरसीपी जी जा रहे हैं राज्यसभा। सर हमको क्या पता है, हमारा तो अपने टिकट नहीं मिला तो हम निर्दल लड़कर आए। तो है कि सिर्फ मीडिया में ही चर्चा बना हुआ है और समय आने पे सब अच्छा ही होगा। ऑल इज वेल, मुझे जो लगता है। अभी लगता है। और अगली खबर सिवान से, जहां पर एएसआई की मौत के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। कई थानों की पुलिस लगातार कई ठिकानों पर छापेमारी करती हुई जब्त गाड़ी के कागजात खंगाले जा रहे हैं। एसडीपीओ ने पूरे मामले की जांच की शुरुआत कर दी है
और परिजनों को ढांढस भी बंधाया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के टिकरी गांव के समीप शराब से लदी कार ने हुसैनगंज थाने में पदस्थापित एएसआई को कुचल दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आप देख सकते हैं जो एसटीपीओ है जितेंद्र पांडे यहाँ पहुँचे हुए हैं, परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर किस तरह से घटनाएं घटी है। ये जो बीती रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर शराब की सूचना मिली थी कि शराबियों द्वारा लाया जा रहा है। उसके बाद एक टीम हुसैनगंज थाना पुलिस के द्वारा भेजी गई थी और जांच के क्रम में जब उसे रोका गया तो जो एएसआई थे सुरेंद्र कुमार गहलोत, उनको रौंद दिया, उनकी मौत हो गई। वहीं जो एक चौकीदार है घायल, जिनका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद जो अधिकारी हैं कई थाने पुलिस यहाँ मौजूद हैं और जांच पड़ताल में लगे हुए हैं कि वो जो गाड़ी का नंबर के आधार पर जांच की जा रही है कि आखिर शराब कारोबारी कौन था और किसके द्वारा शराब मांगाई जा रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो अपराधी हैं या जो शराब तस्कर है वो पुलिस के गिरफ्त में होते हैं। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।